हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी एग्रीकल्चर न्यूमेरिकल की एक प्लेलिस्ट है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे सीड रेट कैलकुलेशन पर कि आप बीज दर की गणना किस तरह करें। और यहाँ से अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। आप अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह से न्यूमेरिकल समझ में आएगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत देखने से क्या होता है कि आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लूज होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए समय खराब ना करते हुए आगे शुरू करते हैं हम। तो सीड रेट न्यूमेरिकल को जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और वो बेसिक बातें हमारी ये हैं कि सपोज दैट अगर आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू दी रहेगी आपकी, तो यहाँ पे दिया रहेगा आपका एरिया। ठीक है, इसका दिया रहेगा आपका स्पेसिंग। ठीक है, देन आपको दिया रहेगा टेस्ट वेट। ठीक है, टेस्ट वेट होता है 1000 दानों का वजन, 1000 सीड का वेट। ठीक है, यही कहलाता है आपका टेस्ट वेट। एंड देन आपको दिया रहेगा प्योरिटी परसेंटेज। ठीक है, एंड दिया रहेगा आपका जर्मिनेशन परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 5 वैल्यू होंगी, जिनमें से 3 वैल्यू मैंडेटरी रहेंगी आपको सीड रेट कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपका प्योरिटी नहीं दिया गया, जर्मिनेशन नहीं दिया गया, तो आप वहां पे आप इंक्लूड नहीं करेंगे फार्मूला में भी प्योरिटी एंड जर्मिनेशन को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में। तो सपोज दैट अगर आपका एरिया है, तो आपको हमने बताया था एक बेसिक रूल था, जो कि आपका एरिया आप हमेशा मीटर स्क्वायर में इसको लेंगे वहां पे। ठीक है, तो सपोज दैट अगर हमारे पास 1 हेक्टेयर एरिया दिया गया है, तो 1 हेक्टेयर को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या कि अगर आपके पास 1 एकड़ एरिया है, तो इसको आप 1 एकड़ इक्वल टू 4000 मीटर स्क्वायर में इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। एंड देन सेकंड नंबर में हमारा दिया रहता है, फर्स्ट में हमारा एरिया है, देन हमारा दिया रहेगा स्पेसिंग। ठीक है, ऐसे स्पेसिंग को भी आप देखेंगे तो स्पेसिंग को कैलकुलेट कर, स्पेसिंग भी आपका किस में दिया रहता है, सेंटीमीटर में दिया रहता है। यहाँ पे 2 प्रकार की स्पेसिंग होती है, एक तो हमारी प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग होगी एंड दूसरी हमारी रो टू रो स्पेसिंग होगी। ठीक है, तो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग होगी हमारी, प्लांट टू प्लांट। ठीक है, प्लांट स्पेसिंग कह सकते हैं हम इसको। और एक हमारा रहेगा रो स्पेसिंग। ठीक है, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारा 100 से हम भाग देते हैं, और जब भाग देते हैं तो हमारा यानी कि डिवाइड करते हैं 100 से, और 100 हमारा फिर ऊपर चला जाएगा बाद में। ठीक है, जब हम फार्मूला को डिराइव करेंगे अभी, तो आपको हम दिखाएंगे कि आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे चीजों को। देन हमारे पास क्या होता है, टेस्ट वेट होता है, जो कि हमारा 1000 सीड का क्या होता है, टेस्ट वेट वजन होता है 1000 सीड का। तो ये जो हमारा टेस्ट वेट है, यानी 1000 सीड का वजन किस में रहता है, हमारा ग्राम में रहती है। वैल्यू किस में रहती है, ग्राम में रहती है। तो पहली बात तो हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए भी हम 2 बार डिवाइड करते हैं। एक तो हम 1 सीड का वजन निकालते हैं, तो हमारा 1 सीड का वजन आ जाएगा जब हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, किसको, टेस्ट वेट को। एंड देन अगर हम 1000 से दोबारा अगर इसको डिवाइड कर दें, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी किसमें आ जाएगी, किलोग्राम में आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ फंडामेंटल चीजें, इनको अभी आप याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं एक बैकग्राउंड लेके चल रहा हूँ ताकि आप आगे जब आप फार्मूला में आपको बताऊं तो आप आसानी से उसको समझ पाएं। ठीक है, देन प्योरिटी है, तो प्योरिटी हमेशा किस में दी रहती है, परसेंटेज में दी रहती है। तो यहाँ पे हमारा जब भी प्योरिटी होगी, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 100 का डिवीजन लेते हैं, यानी 100 से डिवाइड करते हैं चीज़ों को। ठीक है, ऐसे ही अगर जर्मिनेशन है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, जर्मिनेशन को भी 100 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब इस चीज़ को समझिएगा आगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि फार्मूला इसका कैसे बनेगा। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग कोशिश करते हैं इसका फार्मूला बनाने की, और आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और फार्मूला को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फार्मूला स्वयं ही तैयार कर लेंगे, ये जो वैल्यू दी हुई है इतनी है बेस में। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी ऑलरेडी क्वेश्चन में दी रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग प्रयास करते हैं फार्मूला बनाने का। ठीक है, तो सीड रेट का जब हम फार्मूला तैयार करेंगे, सीड रेट
यानी कि बीज की दर निकालने के लिए, और बीज की दर हमारी होगी किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम पर हेक्टेयर में हम निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो पहला तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एरिया दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एरिया, ठीक है। एक तो हम एरिया ले लेंगे, एक मिनट। तो एक तो हम तो यहाँ पे एरिया ले लेंगे, ठीक है। तो एरिया हमारा दिया रहेगा किसमें, मीटर स्क्वायर में हमें लेना है, भले ही किसी में भी दिया रहे, ठीक है। और नीचे हम डिवाइड करेंगे स्पेसिंग से। तो स्पेसिंग क्या होगी, एक तो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग होगी और एक होगी हमारी रो स्पेसिंग। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि जो हमारी स्पेसिंग वो हमेशा किसमें दी रहती है, सेंटीमीटर में दी रहती है, ठीक है, किसमें दी रहती है, सेंटीमीटर में। तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा, 2 बार 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने डिवाइड किया। डिवाइड कैसे किया, सपोज दैट हम एक यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, आर अपॉन 100 कर दिया मैंने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारी 100 है, अक्सर जब हम इस तरह का फार्मूला बनाते हैं तो कहाँ होता है, ऊपर चला जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है यहाँ पे, ओके। हमने इसको रख कर दिया। देन आगे हमें क्या करना है, अब क्या दिया गया हमारा अगला, टेस्ट वेट दिया गया है, ठीक है। स्पेसिंग का काम खत्म एंड एरिया का काम खत्म। अब हमारा टेस्ट वेट देखना है हमें, ठीक है। टेस्ट वेट देखना है, तो टेस्ट वेट जो है हमारा, हम ऊपर रखते हैं किसको, टेस्ट वेट को, ठीक है। किसको रखते हैं, टेस्ट वेट को। तो टेस्ट वेट ले लिया। अब आप, हमने आपको बताया था कि टेस्ट वेट क्या होता है, 1000 सीट का वजन होता है। क्या होता है, 1000 सीट का वजन होता है टेस्ट वेट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेस्ट वेट की जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक सीट का वजन निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 1000 का डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो एक सीट का वजन यहाँ पे आ गया, ठीक है। और जब एक सीट का वजन आ गया तो किस में आया, ग्राम में आया। देन इसको हम क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ प्लांट कितने हुए, यानी कि नंबर ऑफ, ये जो हमारा इधर की वैल्यू थी क्या थी, ये नंबर ऑफ सीड हो गए ना, यहाँ पे इतना वैल्यू। तो इसको जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सीड रेट आएगा किसमें, किलोग्राम में पर हेक्टेयर में। बात क्लियर हो गई, क्योंकि एरिया हमने अभी लिया नहीं, मतलब कुछ भी वैल्यू दे सकता है, ठीक है। एक हेक्टेयर अगर देगा तो आप यहाँ पे 10,000 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अगर एकड़ देगा तो हमें 4000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या खुद ही वो मीटर में एरिया दे देगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर वैल्यू इतनी ही दी होती है हमारे पास क्वेश्चन में, तो हमें इस यही फार्मूला को पुट करना है वहां पे, ठीक है। और कोई फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देन अगर आपका टेस्ट वेट भी दिया रहता है, क्या दिया रहता है, टेस्ट वेट, इफ, सॉरी टेस्ट वेट नहीं, इफ प्योरिटी एंड जर्मिनेशन परसेंटेज गिवन, इफ प्योरिटी एंड जर्मिनेशन परसेंटेज इज गिवन, ठीक है। प्योरिटी परसेंटेज दिया है और जर्मिनेशन परसेंटेज दिया है। इस केस में हम क्या करेंगे, सीड रेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे इस केस में, तो सीड रेट इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरा इसको हम यहाँ पे लेंगे, एरिया डिवाइडेड बाई प्लांट टू प्लांट पॉपुलेशन इनटू रो टू रो स्पेसिंग, पॉपुलेशन स्पेसिंग, ठीक है, प्लांट स्पेसिंग एंड रो स्पेसिंग। ऊपर हमने क्या किया था, 100 इंटू 100 किया था 2 बार। देन हमने क्या किया, टेस्ट वेट यहाँ पे लिया था। देन नीचे हमने क्या किया था, 10,000 का भी हमने 1000 का यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लीकेशन किया था नीचे साइड। देन हम क्या किए यहाँ पे, अगेन हमने यहाँ पे क्या था हमारे पास, प्योरिटी एंड जर्मिनेशन दिया हुआ। प्योरिटी को हम पी से इंडिकेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, एंड जर्मिनेशन को हम जी से इंडिकेट करेंगे। तो हमारा जो प्योरिटी है, तो हम नीचे क्या लिखेंगे, पी, प्योरिटी परसेंटेज को हम ऊपर क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करें, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हमारी यहाँ थी ना, यहाँ से ऊपर चली गई। ऐसे ही हम दोबारा क्या किए, जर्मिनेशन परसेंटेज को भी लेके, और इस तरह से इसके लिए भी हम परसेंटेज हटाने के लिए 100 का यहाँ पे हम क्या किए, नीचे से हमने डिवाइड किया, यानी कि हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए इसको, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारा प्योरिटी एंड जर्मिनेशन दिया, तब भी हमारा सीड रेट आ जाएगा किलोग्राम में, ठीक है। तो इन दो फार्मूला को याद, दिमाग में बिठा के रखना है, याद रखने की जरूरत नहीं है इसको। यहाँ पे आप साधारण तरीके से अगर इसको फार्मूला रटने के लिए तैयार करना है, तो इन वैल्यू को आप पहले हटा दीजिए। यहाँ पे 0 अगर हटा देंगे तो वैल्यू हमारी सब कैंसिल हो जाएंगी यहाँ से, और इस तरह से आपका एरिया इंटू 10,000 अपॉन पी इंटू आर इंटू
प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज, इस तरह से आ जाएगा फार्मूला। ठीक है, तो अगर फार्मूला याद ही करना तो ये वाला करना आप, अदरवाइज इस तरह से बनाने की मेथड्स आप सीख लो, इससे आपको आसानी होगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमने दो प्रकार से फार्मूले बनाए, आपकी ये वैल्यू दी रहेगी वहाँ पे क्वेश्चन में, तो आप इस तरह से फार्मूला तैयार कर लेंगे। एंड अगर आप फार्मूला तैयार कर लेते हैं और यहाँ पे दोबारा दूसरा हमने फार्मूला जो तैयार किया, अगर हमारा प्योरिटी दिया एंड जर्मिनेशन दिया उसके बेस में, देन अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको मैं करके दिखाऊंगा सॉल्व, अगर हो सके तो आप खुद सॉल्व करो। एंड देन आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे और अपने नोटबुक में भी इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा आज का, फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द सीड रेट ऑफ मेज। हमें सीड रेट किसकी निकालना है, मेज की निकालना है। ठीक है, मक्के की सीड रेट निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है। इफ अगर हमारे पास क्या दिया गया है, स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग कह सकते हैं हम प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो स्पेसिंग दिया गया है हमारा 60 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देन हमारा जो एरिया दिया गया है यहाँ पे, एरिया हमारा 1 हेक्टेयर का है, कितना है 1 हेक्टेयर एरिया। एंड जो टेस्ट वेट दिया गया है हमारा, टेस्ट वेट है 250 ग्राम। यानी कि यहाँ पे प्योरिटी एंड जर्मिनेशन हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो प्योरिटी एंड जर्मिनेशन अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको प्योरिटी एंड जर्मिनेशन के लिए अलग से जो हमने एक्सरसाइज कराई थी अलग से, ये चीज को आप इस चीज को इंक्लूड, यहाँ पे इस चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि आपको सिर्फ ऊपर वाला फार्मूला ही रखना है। ठीक है, प्योरिटी और अगर जर्मिनेशन नहीं दिया गया तब, तो यहाँ पे प्योरिटी एंड जर्मिनेशन दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हम सीड रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना हम लोग। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हम फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका हमें क्या निकालना है, सीड रेट। ठीक है, सीड रेट मतलब क्या होता है, बीज दर, और हमारी जो वैल्यू रहेगी किलोग्राम पर हेक्टेयर में रहेगी, किलोग्राम में रहेगी, यानी कि 1 हेक्टेयर की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है यहाँ पे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, एरिया। तो इस एरिया को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 हेक्टेयर के एरिया तो हम इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं हम मीटर स्क्वायर में। तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, एरिया, जो कि हमारा क्या है मीटर स्क्वायर में। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एरिया को रखेंगे। अब तो वहां पे कितना एरिया दिया गया है हमारा, 10,000 मीटर स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस फार्मूला के हिसाब से हम चीजों को यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, देन आपका क्या है, स्पेसिंग। तो स्पेसिंग कितनी दी गई है, 60 इंटू 25, ये जो कि किसमें है, ये है हमारी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो स्पेसिंग हम ले लेते हैं 60 इंटू 25, और इस सेंटीमीटर को हमें किसमें चेंज करना है, मीटर में। तो यहाँ पे हम ऊपर क्या लाएंगे, 2 बार हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऊपर, यानी कि इसको हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। ओके, देन आगे हम देखते हैं। अब हमारे पास क्या दिया गया है, टेस्ट वेट दिया गया है। तो टेस्ट वेट कितना है हमारा यहाँ पे, 250 ग्राम। तो यहाँ पे टेस्ट वेट हम कितना लेंगे, 250। अब चूंकि टेस्ट वेट क्या होता है, 1000 सीड का क्या होता है, वेट होता है। तो जब 1000 सीड का वजन होता है टेस्ट वेट, तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे, 1000 रखेंगे, तो हमारा 1 सीड का वजन आ गया। और टेस्ट वेट हमारा किसमें दिया गया है, ग्राम में दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम इस ग्राम को किसमें कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। तो इसके लिए हमें 1000 का दोबारा क्या करना पड़ेगा, नीचे डिवीजन में लिखना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा नीचे। ठीक है, देन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपका ए वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। देन 30 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 0। देन अगेन 1 0 ये गया, 1 2 2 0 यहाँ से गए। तो अब हमारा जो आया ऊपर, अब हमें 100 को डिवाइड करना किससे, 6 से। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी लगभग 16.6 किलोग्राम। ठीक है, ये हम वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे, 16.6 किलोग्राम वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो यही हमारा क्या होगा, सीड रेट होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपने सीड रेट निकालने का मेथड समझ लिया होगा। और किस केस में, अगर यहाँ पे प्योरिटी एंड जर्मिनेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस केस में हमने सीड रेट निकाल लिया है।
अब हम एक न्यूमेरिकल और यहाँ पे करेंगे जिसमें कि हम प्योरिटी और जर्मिनेशन देंगे और उसके बेस में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देन आगे आपको दो न्यूमेरिकल देंगे जिसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और साथ में हमें इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अगला न्यूमेरिकल, जो कि हमारा जो क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन हमारा है, हमें सीड रेट कैलकुलेट करना किसका, सीड रेट कैलकुलेट यानी बीज दर कैलकुलेट करना किसका, राइस का। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू जो दी गई है, गिवन वैल्यू क्या क्या है, गिवन वैल्यू इज एरिया, एरिया कितना है तुम्हारा 1 हेक्टेयर दिया गया है। ठीक है, एंड स्पेसिंग जो दी गई है, स्पेसिंग दी गई हमारी 20 इंटू 10 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर है ना। एंड देन टेस्ट वेट दिया गया है, टेस्ट वेट जो कि कितना दिया गया है हमारा 22 ग्राम। ठीक है, एंड प्योरिटी हम ले लेते हैं, यहाँ पे प्योरिटी ले लेते हैं 85%, एंड जर्मिनेशन ले लेते हैं हम यहाँ पे कितना, जर्मिनेशन ले लेते हैं हम 90%। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जब दी रहती हैं तो इसी की बेस में हमें क्या निकालना होता है, सीड रेट निकालना होता है। उसके लिए हम एक अलग फार्मूला आपको बताए थे। ठीक है, तो उसी फार्मूला में हम सीड रेट को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सीड रेट जो होती है आपकी यानी कि बीज दर, ठीक है, जो कि हम किलोग्राम में निकालेंगे, इसको किसे निकालेंगे, किलोग्राम में निकालेंगे। तो कितना एरिया दिया गया है, 1 हेक्टेयर एरिया, तो इस एरिया को किसमें कन्वर्ट करेंगे हम, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने आपको बताया था यहाँ पे एक फार्मूला अगर हम तैयार करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना, हमें एरिया लिखना है किसमें, मीटर स्क्वायर में। देन स्पेसिंग यानी कि रो स्पेसिंग इनटू प्लांट स्पेसिंग। ठीक है, देन हम ऊपर क्या करते हैं, 2 बार 100 का गुणा करते हैं। अगेन हम क्या करते हैं नीचे, फिर इसके बाद हम टेस्ट वेट लिखते हैं, एंड टेस्ट वेट के बाद हम यहाँ पे 2 बार 1000 का नीचे डिवाइड करते हैं 1000 को। एंड देन अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्योरिटी दिया गया तो हम क्या करेंगे, पी परसेंटेज, इसको हम पी परसेंटेज मान लेते हैं प्योरिटी को ना, एंड इसको जी परसेंटेज फार्मूला के लिए। तो पी परसेंट है तो इसके लिए हम 100 ऊपर रखेंगे। एंड देन अगेन हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज दिया गया है तो इसके लिए हम क्या रखेंगे, 100 अगेन रखेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों यहाँ पे 100 रखा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक आपको एग्जांपल के तहत समझाते हैं कि अगर हमने जी बटे 100 करेंगे ये परसेंटेज हटाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जब 100 करेंगे तो जैसे ही ये वैल्यू को ऊपर सॉल्व करने के लिए रखते हैं तो ये क्या हो जाती है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, देन इसको सॉल्व करते हैं वैल्यू को पुट करके। तो एरिया हमारा किसमें हमने रखना है, मीटर स्क्वायर में। तो एरिया हमने कहाँ पे लिया, 10,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 हेक्टेयर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर इंटू 100 इंटू 100, स्पेसिंग कितनी है हमारी 20 इंटू 10 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर क्या है, स्पेसिंग है। अगेन जो हमारा ए दिया गया है टेस्ट वेट वो कितना है, 22 ग्राम है, तो इसके लिए हमने डिवाइड किया, ए फार्मूला रख दिया। ठीक है, देन 100 इंटू 100 इंटू प्योरिटी कितना है 85, 85 इंटू 90। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए दो दो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो यहाँ से, देन अगेन 3 जीरो यहाँ से कैंसिल होंगे, 1 2 3, देन अगेन 1 2 3 जीरो, 1 2 3, 9 वाला 1 जीरो हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कितना आ गया, ये 2 को हम यहाँ पे 11 से कट करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 11 1 2 3 0 1 2 3 0, कितना हो गया 11,000, और डिवाइड करेंगे 85 इंटू 9 से। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे 85 इंटू 9 करेंगे, क्या करेंगे 85 इंटू 9, तो 85 इंटू 9 करने में हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 11,000, 85 9 के 7 6 5 आ जाएगी हमारी वैल्यू। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो होगी हमारी कितनी आती है, 765। ठीक है, कितनी आ रही है, 765 आ रही है। ठीक है वैल्यू, तो देन हम इसको जब सॉल्व करेंगे आगे, तो इसको अगर हम 11,000 को 735 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी
14.37 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जो हमारा राइस का सीड रेट यहाँ पे होगा, यानी जो बीज दर होगा हमारा कितना होगा, सीड रेट जो होगा हमारा वो कितना होगा, 14.37 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बात क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों दोनों ही न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे यहाँ पे। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, ये हमने फार्मूला यहाँ पे डिराइव करना ही बता दिया है, हम आपको रटने का सलाह नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आगे आपको मैं 2 होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताएंगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन आपका ये है कि आपको कैलकुलेट करना है सीड रेट। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे सीड रेट कैलकुलेट करना, अगर तो किसमें, किलोग्राम पर हेक्टेयर में। ठीक है, अगर एरिया कितना दिया गया है 1 हेक्टेयर का है, स्पेसिंग कितना है 25 इंटू 25, यानी रो स्पेसिंग कितनी दी गई है आपकी, रो स्पेसिंग जो दी गई है 25 दी गई है, एंड प्लांट स्पेसिंग 25 दी गई है। ठीक है, यानी कि यह सारा मेथड में ऐसा होता है, यह सारे मेथड एक राइस की मेथड है। टेस्ट रेट आपको दिया गया 25 ग्राम, तो आपको निकालना है इसका सीड रेट। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे और हमें आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे कौन सी, पहले मेथड से, यहाँ पे जो मेथड हमने बताया था फर्स्ट टाइम पे, ये वाली। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या नहीं दिया गया है, प्योरिटी एंड जर्मिनेशन नहीं दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं प्योरिटी एंड जर्मिनेशन नहीं दिया गया है। देन अगेन आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको हम कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। तो इसमें देखो क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे सीड रेट हमें कैलकुलेट करना किसकी, मेज की। ठीक है, अगर स्पेसिंग दी गई है 70 इंटू 20 सेंटीमीटर, एरिया हमारा दिया गया है कितना, 2 हेक्टेयर, जहां पे हम 10,000 ले रहे हैं तो वहां पे क्या लेंगे, 20,000 लेंगे। ठीक है, हमारा 20,000 मीटर स्क्वायर में होगा। टेस्ट वेट दिया गया है 250 ग्राम, प्योरिटी दिया गया है 80% एंड जर्मिनेशन दिया गया है 90%। तो इसका भी आंसर आप हमें सीड रेट इसको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लें, क्योंकि इसी तरह का न्यूमेरिकल आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपसे कंपटीशन एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।